Hello student, I am Navneet Yadav from BIMT family. Now I am presenting a topic of BCA 6th semester. Subject name is .NET Framework and topic is abstract class, which is most important topic for examination. सबसे पहले हम लोग पूछते हैं व्हाट इज abstract क्लास। abstract क्लास क्या होती है? तो बेसिक 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को आप रिमेंबर रखिए, याद रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा abstract क्लास क्या होती है। abstract क्लास नेवर बी इंस्टेंशिएटेड। जो abstract क्लास होती है वो कभी भी इंस्टेंशिएटेड यानी इसका मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता है। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि abstract क्लास को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड यूज़ किया जाता है, उस कीवर्ड का नाम भी होता है abstract। ठीक है, तो abstract क्लास जहां भी आप मार्क करेंगे वहां पर आप क्या लगाएंगे? abstract। ठीक है। नेक्स्ट, abstract क्लास शुड हैव एटलीस्ट वन abstract मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जो abstract क्लास होगी उसके अंदर कम से कम एक abstract मेथड का होना कंपलसरी है। और सेकेंड थिंग इज abstract क्लास के अंदर abstract मेथड भी हो सकता है, नॉन abstract मेथड जैसे कि सील्ड मेथड होता है आपका आपका जो है लोकल मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये सारे मेथड्स वहाँ अलाउड है, स्टैटिक मेथड अलाउड है, बट कम से कम एक abstract मेथड का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट वन इज abstract क्लास एक्ट एज अ बेस क्लास। जो आपने देखा होगा ये abstract क्लास जो होती है वो बेस क्लास की तरह एक्ट करती है। कारण क्या है? एग्जाम्पल वो बताऊंगा मैं आपको। कारण ये है कि abstract क्लास में जो abstract मेथड होता है वो केवल वहां पर डिक्लेयर किया जाता है, वहां डिफाइन नहीं किया जाता है। इसका मतलब वहां उसकी बॉडी नहीं होती है, उसकी बॉडी जो होती है वो चाइल्ड क्लास में होती है, तो इसलिए उसमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत होगी, वो मेथड वहां पर ओवरराइड किया जाएगा। ठीक है, तो लिखा है इस abstract क्लास एक्ट एज अ बेस क्लास इज डिजाइन टू बी इनहेरिटेड बाय सब क्लास, यानी सब क्लास में इसको क्या करा जाएगा? इनहेरिट किया जाएगा। अभी हम आपको एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल में आपको ये चीज़ समझाएंगे। तो लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। ये छोटे पॉइंट्स हमने जो बनाए हैं, इन पॉइंट्स को थोड़ा सीरियसली चेक करिएगा, देख लीजिएगा, नोट करिएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अभी आपने मैंने बताया था आपको कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कौन कौन से आते हैं? स्टैटिक मेथड हो गया, पब्लिक मेथड्स हो गए, ठीक है, और आपके सील्ड मेथड हो गए, ये सब जो है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट बोथ मेथड आते हैं, जबकि ऐसी क्लास जो नॉर्मल क्लास है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं आ सकता। ठीक है, इट कैन कंटेन बोथ स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल। देखिए वही चीज़ है, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल भी लिए जा सकते हैं। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड बट इट रेफरेंस कैन बी क्रिएटेड। इंस्टेंशिएटेड का मतलब आप समझ ही रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डायरेक्टली मेन क्लास के अंदर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता और ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इसको कहीं आपको इनहेरिट करना पड़ेगा दूसरी क्लास में, तब ये कॉल किया जाएगा। An abstract class can contain sealed method, but an abstract method or class cannot be declared as sealed. अब वही चीज जो आपको ऊपर बताई, abstract क्लास के अंदर सील्ड मेथड हो सकता है, लेकिन क्लास को आप सील्ड क्लास के अंदर नहीं रख, क्लास को आप सील्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे सिंटैक्स देखिए थोड़ा सा, मैं आपको रॉन्ग और राइट दोनों चीजें बता देता हूँ। पब्लिक क्लास हेलो मैंने ले लिया, एक क्लास ले ली, ये नॉर्मल क्लास है। आप देखिएगा क्योंकि abstract क्लास होती है तो यहाँ abstract डिक्लेयर होता, इसके अंदर मैंने लिया पब्लिक, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिया। ठीक है, अब ये ले लिया तो ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये नॉर्मल क्लास है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी इसके लिए आपको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का होना ज़रूरी था, तो आपने ये रॉन्ग, ये गलत प्रोसीजर है। ओरिजिनल सिंटैक्स की अगर हम बात करें, जो राइट सिंटैक्स है वो ये है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हेलो ले लिया, उसके अंदर मैंने क्या लिया? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m1 कोई मेथड ले लिया, तो ये राइट सिंटैक्स है। आपको अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, इसके अलावा भी आप कई सारे मेथड इसमें डाल सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का होना जरूरी है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का होना जरूरी है, एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। आप नेक्स्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यूजिंग, ये आपको जो प्रोग्राम बना के दिखाया यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास हेलो, यहाँ दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिए। ठीक है, अब मैंने क्या कर रखा, ये पब्लिक ये आपकी हो गई। अब आप इसको जो मैंने ऊपर आपको बताया था, इसको बोलेंगे बेस क्लास, क्या बोलेंगे? बेस क्लास। और इसको बोलेंगे डिराइव क्लास, क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्लास। यानी ये आपकी चाइल्ड क्लास है और ये आपकी पेरेंट क्लास है।
हमने इसको यहाँ क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। चूंकि ये abstract void M1 है और M1 को आपको पता है, ओवरराइड का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ओवरराइड का मतलब होता है जहां पैरामीटर और मेथड नेम बोथ आर द सेम, देन मेथड शुड बी ओवरराइड। अब यहाँ मेथड ओवरराइड हो रहा है तो हमने क्या लिखा, पब्लिक ओवरराइड void M1। M1 को यहाँ डिक्लेयर किया है क्योंकि आपको वहां रूल्स बता दिए गए थे। रूल्स क्या था, abstract क्लास के अंदर abstract मेथड को सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं और डिफाइन कहाँ करेंगे, चाइल्ड क्लास के अंदर। तो हमने चाइल्ड क्लास के अंदर उसको डिफाइन किया, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये मेथड हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मेथड जो था abstract void M2, उसको भी यहाँ पर मैंने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब ये डिफाइन करने के बाद मेन क्लास के अंदर हमने क्या करेंगे, हम चाइल्ड क्लास का जो है क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हेलो, यानी इंस्टेंस